एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा संचालित संस्थान में पिछले लगभग 2 वर्षों से ये कार्यक्रम को चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा और लगातार 2 वर्षों से सफलतापूर्वक संचालन के उपरांत आज 2024 में नामांकन के लिए सत्र 2024 में नामांकन के लिए पुनः एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा संचालित संस्थान में, जैसे कि जो संस्थान है विद्यापति इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन दलसिंहसराय समस्तीपुर, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस सिरियापुर समस्तीपुर, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन पश्चिमी पटेल नगर पटना, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मुरलीगंज मधेपुरा, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस रामबाग पूर्णिया। इन सभी संस्थानों में सरकार के द्वारा निर्धारित सीटों पर नामांकन के लिए एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तत्वाधान में संयुक्त रूप से राष्ट्रीय स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा 2024 का आयोजन किया गया है, जिसमें 28 फरवरी 2024 तक आवेदन फॉर्म जमा किए जाएंगे। 15 मार्च 2024 को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी और उसके उपरांत रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। इसका रिजल्ट प्रकाशित करने के उपरांत अप्रैल में इनमें नामांकन लिए जाएंगे। स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा 2024 का थीम जो है ये है, जो प्रत्येक कॉलेज में प्रत्येक महाविद्यालय में जो सरकार के द्वारा आवंटित कोर्स और सीटों में मान्यता दी गई है, उस कोर्स में जो बच्चे छात्र छात्राएं विद्यार्थियों के जो नामांकन के लिए फॉर्म जमा करेंगे आवेदन फॉर्म, उसमें से प्रथम स्थान लाने वाले बच्चे का ट्यूशन फी संस्था के द्वारा कंप्लीट पूर्णतः छूट दी जाएगी। उसमें सेकंड पोजीशन पर जो द्वितीय स्थान पर छात्र छात्र आएंगे उनको आधे ट्यूशन फी में छूट दी जाएगी। इसके उपरांत हमारे इस संस्थानों में लगभग 1000 ऐसे सीटों पर नामांकन लिए जाएंगे, जिसमें राज्य सरकार के आर्थिक हल युवाओं के बल के अंतर्गत जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इस योजना के तहत उनको 4 लाख रुपये तक का लोन मुहैया कराया जाएगा। तो इस तरह हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी छात्र छात्राएं जो बिहार के रहने वाले हैं और बिहार से मैट्रिक पास किए हैं, बिहार से इंटर पास किए हैं, वो सरकार के द्वारा जो ऋण उपलब्ध कराई जा रही है शिक्षा लोन, उसमें लोन लेकर के वो पढ़ाई कर सकते हैं। और जो मेधावी छात्र जो प्रथम और द्वितीय स्थान पर है उनको संस्था के द्वारा छात्रवृत्ति दी जाएगी, उनको लोन लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, उसको निःशुल्क हम लोग ट्रेनिंग देंगे। इसके उपरांत लगभग जो एक वर्षीय कोर्स है, ड्रेसर का कोर्स हमारे यहाँ 2 वर्षीय को डिप्लोमा का कोर्स है। जो बच्चे को लोन सरकार के द्वारा भी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी और छात्रवृत्ति में भी सफल नहीं, अगर हमारे मेधा सूची के क्रमांक में आएंगे उनको भी हम लोग छात्रवृत्ति के माध्यम से कुछ छूट फीस में करेंगे, जिसके निर्धारण हम लोग मेधा सूची प्रकाशित होने के बाद करेंगे। उसमें इस प्रकार इस संस्थान में जितने भी सीटों पर नामांकन होगी, इसी प्रवेश परीक्षा के जो मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी, उसी पर मेधा सूची से ही नामांकन भविष्य में लिए जाएंगे। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और वो परीक्षा में सम्मिलित होंगे। उस परीक्षा में सफल उम्मीदवार जो होंगे, मेधा सूची के आधार पर जिनका प्रथम अंक आएंगे, उनको हमारे संस्था के द्वारा पूरी तरह निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनको ट्यूशन फी 100% की छूट दी जाएगी ट्यूशन फीस में। और द्वितीय स्थान पर जो बच्चे आएंगे वो आधे शुल्क में उनको संस्थान की तरफ से निःशुल्क ट्यूशन फी जो है निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। आधे फीस को छूट दी जाएगी। और बाकी जो मेधा सूची का आधार पर है, उसी मेधा सूची के क्रमांक से हमारे संस्थान में जो बाकी की सीट है उसमें नामांकन लिए जाएंगे। और ये प्रवेश परीक्षा का जो फॉर्म है दिनांक 16 जनवरी 2024 से स्टार्ट होकर के 28 फरवरी 2024 तक भरे जाएंगे। आवेदन फॉर्म हमारे संस्था के ऑनलाइन के जो पोर्टल है www.skmgi.in पर ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और 28 फरवरी के उपरांत इनका जो प्रवेश पत्र है 10 दिनों के अंदर प्रकाशित की जाएगी। प्रवेश पत्र ऑनलाइन के माध्यम से मिलेंगे और 15 मार्च को इस परीक्षा का संचालन किया जाएगा। जितने भी हमारे संस्थान है उस संस्थान परिसर में और आवश्यकता अनुसार देश के किसी भी जगह पे इसमें जहां पर हमारे 300 से ज्यादा परीक्षार्थी होंगे, वहां पर इनका परीक्षा का सेंटर बनाया जाएगा। इसके उपरांत इनका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। रिजल्ट प्रकाशित करने के उपरांत 2 अप्रैल से इसमें नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन की प्रक्रिया सभी संस्थानों में अलग अलग तिथि को घोषित की जाएगी, क्योंकि
नामांकन की प्रक्रिया में बहुत सारे प्रक्रिया होते हैं, इसलिए पूरे अप्रैल में हमारे सभी संस्थानों में नामांकन लिए जाएंगे और इसी मेधा सूची के आधार पर लिए जाएंगे। इस छात्रवृत्ति के अलावा हमारे संस्थान में कई ऐसे कोर्स का प्रशिक्षण दिए जाते हैं जिसमें हमारे राज्य सरकार के एक मेधावी योजना है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जिसके तहत छात्र छात्राओं को उच्च डिग्री प्राप्त करने के लिए 4 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। उस 4 लाख रुपए के लोन को लेकर के वो उच्चतर डिग्री प्राप्त करेंगे छात्र छात्राएं। तो इस प्रकार हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि कोई भी छात्र छात्राएं जो बिहार के रहने वाले हैं और बिहार से इंटर और मैट्रिक पास किए हैं, इस कार्यक्रम से वंचित नहीं रहे, इसीलिए आप लोगों की सहयोग इसमें अपेक्षित है। जो मेधावी है, जिनको लोन मतलब नहीं मिल सकता है, 17 से सरकार का जो नियम है 17 से 25 साल के अंदर उनको लोन मुहैया कराया जाएगा पढ़ने के लिए, और उसके उपरांत जो छात्र प्रथम स्थान पर आएंगे, द्वितीय स्थान पर आएंगे, उनके लिए हमारे द्वारा तो छात्रवृत्ति का योजना रखी गई है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम था जिसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहा था कि आप अपने दर्शकों को जो दूर दराज रहते हैं, जो नेशनल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो अभी वर्तमान समय में आप देख रहे हैं, हमारे हजारों लाखों छात्र छात्राएं कभी कभी हंगामा करते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। आप देख रहे होंगे कि हमारा सभी प्रशिक्षण संस्थान जो है ये मेडिकल के क्षेत्र में हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें कि भविष्य में उनकी रोजगार की संभावनाएं जो है अत्यधिक है, जिसमें इस कोर्स में प्रशिक्षण लेने के उपरांत कोई भी बच्चे बेरोजगार नहीं रहेंगे, सभी बच्चे को रोजगार मिलना तय है। और हम लोग भी देश के जितने भी रेनॉल्ड हॉस्पिटल है, जो भी नीचे से लेके बड़े से लेके छोटे तक अस्पताल है, सबको हम लोग आमंत्रण दे रहे हैं। सब लोग हमारे यहाँ आएंगे। जो बच्चे हमारे यहाँ विधिवत पूर्वक 90% क्लास करने के लिए तैयार हुए हैं, जो 90% क्लास करेंगे, स्वाभाविक है उनको मेरिट की कमी नहीं होगी, तो उसको देश के किसी भी अस्पताल वाले उनको हायर करेंगे और उनको अपना नौकरी देंगे, जिससे हमारे राज्य की